Hello, bachcho. Let's read the question. The question says that the surgical removal of thymus of newborn cell result in the failure of to produce. Option A allergens, option B interferon, and option C B lymphocytes, and option D T lymphocytes. क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ थाइमस से न्यू बॉर्न बेबी के अंदर क्या होगा। तो सबसे पहले इसके लिए की कॉन्सेप्ट समझना होगा, और इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो है हमारा थाइमस। थाइमस क्या होता है? सबसे पहला, थाइमस क्या है? एक स्पेशलाइज्ड प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। तो बोल सकते हैं इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड प्राइमरी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। स्पेशलाइज्ड प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एक स्पेशलाइज्ड प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। और जब देखते हैं कि विद इन द थाइमस टी सेल्स मैच्योर, थाइमस के अंदर जब टी सेल मैच्योर होता है तो बोल सकते हैं विद इन अ थाइमस थाइमस टी सेल्स मैच्योर टी सेल मैच्योर एंड adaptive टू द सिस्टम्स। टी सेल मैच्योर एंड adaptive टू, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है, adaptive टू द टी मैच्योर्स एंड adaptive टू इम्यून सिस्टम्स। adaptive टू इम्यून इम्यून सिस्टम्स के एडेप्टिव हो जाता है। वो पता कर लेता है कि वेयर द बॉडी अडेप्ट सुपरफिशियली द फॉरेन इन्वेडर। थाइमस इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग द न्यूटेनल एंड प्री एडोलसेंस पीरियड। जैसे ही एज बढ़ता है थाइमस क्या हो जाता है, धीरे धीरे साइज छोटा हो जाता है। तो बोल सकते हैं थाइमस इज लार्जेस्ट इन न्यू नेटल न्यूनेटल कंडीशंस, यानी छोटे बच्चे के अंदर। और बोल सकते हैं प्री एडोलसेंस एरियस प्री एडोलसेंस प्री एडोलसेंस पीरियड में क्या होता है, थाइमस का साइज बड़ा होता है। धीरे धीरे थाइमस का साइज रिड्यूस होने लगता है और थाइमस का साइज रिड्यूस होता है। अगर सर्जिकली थाइमस को रिमूव कर देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, इम्यून डिफिशियंट हो जाएंगे। सर्जिकली सर्जिकली थाइमस इज थाइमस इज रिमूव्ड। थाइमस को जैसे ही रिमूव करेंगे तो कैसा होगा, इम्यून सप्रेशंस हो जाएगा, यानी टी सेल्स डज नॉट अंडरगो मैच्योरेशंस एंड दिस रिजल्ट इनटू द सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम्स। तो बोल सकते हैं हम लोग कैसा होंगे, इम्यून डिफिशियंट हो जाएंगे। इम्यून डिफिशियंट इम्यून डेफिशिएंट हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, टी सेल्स का मैच्योरेशन होना बंद हो जाएगा, यानी टी सेल्स डज नॉट अंडरगो मैच्योरेशंस। टी सेल डज नॉट अंडरगो मैच्योरेशंस। सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंसर डी। दूसरा, जैसे इंटरफेरोन वायरल इन्फेक्टेड सेल्स इंटरफेरोन रिलीज करता है, और एलर्जी जो कॉज करता है उसको एलर्जन बोलते हैं। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।